देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे आसमान छूती महंगाई और नाअहल हुकूमत के बारे में। तफसील से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। आसमान छूती महंगाई और नाअहल हुकूमत। हर गुजरता दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए एक अजाब साबित हो रहा है। रोजगारी का सैलाब और महंगाई के तूफान ने मुल्क के लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। मुल्क अजीबोगरीब बहरान से दो चार है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इस हुकूमत को इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। इख्तिदार पर काबिज लोगों पर इतनी बेहिसी तारी है कि ये लोग मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अदना कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी का सैलाब और महंगाई का तूफान आया हुआ है। भुखमरी और बेरोजगारी की अफरियत ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। हजारों खानदान इस दुनिया से कूच कर गए और इन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। हुकूमत की पॉलिसियों पर अगर आप एक नज़र डालें तो यह बात आपको अच्छी तरह मालूम होगी कि मुल्क की मईशत रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रही है। जो लोग मालदार थे उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है और गरीब मज़ीद गरीब होता जा रहा है। फिर इस गरीबी और भुखमरी की वजह से उनके जान के लाले पड़ गए। आम आदमी के लिए दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। सनत और कारोबार को शदीद बहरान ने जगड़ रखा है। करोड़ों लोगों के रोजगार और उनकी नौकरियां खत्म हो गई। लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी कम से कम तर होती जा रही है। वजारत खजाना के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के दफ्तर ने अपनी एक रिपोर्ट में 2-4 दिन पहले जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अवाम गरीब से गरीब हो रहे हैं और हुकूमत अमीर से अमीर तर होती जा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि रवा माली साल की पहली सहमाही में सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत से वसूल की जाने वाली एक्साइज ड्यूटी से हुकूमत ने अपने आमदनी में 48% का इजाफा किया है। यानी एक तरफ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से अवाम के होश उड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत इससे बेपनाह फायदा उठा रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के लिए ख़तई तैयार नहीं है। हुकूमत अवाम की बेबसी का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठा कर लेना चाहती है। रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों के बावजूद सब्सिडी गुज़िश्ता साल मई के महीने में ही बंद कर दी गई है। गुज़िश्ता 7 वर्षों में कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरा है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना किया गया हो। मुल्क के अक्सर शहरों में पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है। बढ़ती कीमतों से हासिल होने वाली आमदनी का हुकूमत ने मजा चख लिया है, इसलिए वो किसी भी हाल में इसको कम करने की रवादार नहीं है। दर्जनों बार अवामी मुतालबात और मुजाहरे भी हुए, लेकिन ये नाअहल हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का असर डायरेक्ट तौर पर दूसरी तमाम चीज़ों पर पड़ता है, जिसका नतीजा ये है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं और वह गरीब मजदूर अवाम की रिसाई से दूर होती जा रही है। एक तरफ तो हुकूमत मईशत में बेहतरी के झूठे किस्से सुनाती है, तो दूसरी जानिब अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके अवाम की हड्डियों का गूद भी निचोड़ने पर तुली हुई है। अवामी ज़िंदगी को सहल बनाना, आसान बनाना और इन्हें राहत पहुंचाना किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मोदी हुकूमत के जैसी नाअहल हुकूमत शायद तारीख में कोई और नहीं रही होगी। क्या ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है कि जिस हुकूमत ने साल 2014 में ये झूठा और दिल फरेब नारा लगाया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इसी नारे के साथ मुल्क के अवाम से ये कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन हैं? इस वक्त भारत में इक़्तिदार की कुर्सी पर अजीब लोग फाइज हैं। उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो ये जवाब देने के बजाय नई नई तावीलें पेश करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से अवाम की परेशानी और तकलीफों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आम आदमी अपने घरेलू बजट के अलावा ज़रूरी अखराजात में भी तखफीफ करने पर मजबूर है। नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसे बेतुके फैसले से मुसलसल आम आदमी की कमर टूट चुकी है और इस पर महंगाई की मार ने इनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। मुल्क में किसानों का एहतजाज भी गुज़िश्ता 9 महीने से जारी है, मगर मजाल है कि ये संगी हुकूमत किसानों की बात सुने और इनकी मुतालबात तस्लीम करे। क्या कोई मुंतखब हुकूमत इस तरह का रवैया अपने अवाम के साथ अख्तियार कर सकती है? मोदी हुकूमत की इस नाअहली से यह साबित नहीं होता कि इन्हें अवामी मसाइल से ज़र्रा बराबर भी कोई सरोकार नहीं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर शिवसेना का तर्जुमान अखबार सामना ने मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद की है और ये इल्ज़ाम लगाते हुए लिखा है कि हुकूमत ने बेरोजगारों को हाथ में घंटा थमा दिया है।
महाराष्ट्र के हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल शिवसेना ने कहा है कि मुल्क की जायदाद किराए पर देकर मोदी हुकूमत लुत्फ अंदोजी करने का मंसूबा बना रही है। नोटबंदी के फैसले को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया है। अखबार सामना ने अपने इदारे में मजीद लिखा है कि सिर्फ अगस्त के महीने में 16 लाख लोगों ने अपनी मुलाजिमतें खो दी हैं। दही इलाकों में बेरोजगारी ने और भी तबाही मचा रखी है। शहरों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। अवाम और नौजवानों को रोजगार की ज़रूरत है, लेकिन बीजेपी ने रोजगार का घंटा थमा दिया है। इस अखबार ने यह दावा भी किया है कि 16 लाख लोगों के बेरोजगार होने के ये एदाद-ओ-शुमार ताज़ा तरीन हैं। मोदी हुकूमत की जानिब से मुल्क पर नोटबंदी का गैर जिम्मेदाराना तरीका और नोटबंदी से तबाह हाल मईशत के तहत 2 करोड़ नौकरियां चली गईं। नोटबंदी मईशत के लिए एक शदीद बहरान था और 20 मिलियन से ज़ायद अफराद हमेशा के लिए अपनी मुलाजिमत से हाथ धो बैठे हैं। शिवसेना ने कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान बढ़ती हुई बेरोजगारी पर हुकूमत की तैयारियों पर भी सवाल उठाया है। अखबार ने लिखा कि नोटबंदी के बाद कोरोना और लॉकडाउन आया, इस अरसे में भी इसी तादाद में लोग रोजगार से महरूम हुए। तिजारत और सनत और कारोबार बंद हो गए, लेकिन उन लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं जिन्होंने इस अरसे में अपनी मुलाजिमतें गंवा दी हैं। ये इख्तिसाब शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के हैं। लेकिन एक अजीब बात भी सुनिए, बढ़ती महंगाई की वजह से ऐसा लगता है कि बीजेपी के कायदीन दिमागी तवाज़ुन खोने लगे हैं। कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के एक रुकन असम्बली ने दावा किया है कि अफगानिस्तान बहरान की वजह से हिंदुस्तान को खाम तेल की सप्लाई मुतासिर हुई है, इसीलिए फ्यूल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब आप गौर कीजिए कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा खाम तेल दरामद करने वाला मुल्क है, ताहम इसे तेल सप्लाई करने वालों में अफगानिस्तान शामिल नहीं है। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा तेल फराहम करने वाले ममालिक में इराक, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, नाइजीरिया, अमेरिका और कनाडा शामिल है। फिर भी बीजेपी के लीडर इस तरह बेसरोपैर की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये लीडरान इस तरह की बातें अवाम को गुमराह करने के लिए मनमाने फैसले करने और ईरान दुरान की हाँकने में महारत रखते हैं? ताहम ऐसा लगता है कि अब उन लोगों की दिमागी हालत भी मुतासिर होने लगी है। तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुकूमत की हिर्स की वजह से हो रहा है। हुकूमत खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को राहत पहुंचाने के बजाय खजाना भरने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। कोई बीजेपी लीडर महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार देता तो कोई पंडित नेहरू पर तनकीद करता है, और अब अफगानिस्तान का उज़्र पेश किया जा रहा है। ऐसे लीडरान को अपना तिब्बी मुआयना कराना चाहिए। पेट्रोल, डीजल और गैस वगैरह की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 बरसों में 23 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। ये रकम कहाँ गई, इसका कोई हिसाब नहीं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लोगों को लूटा जा रहा है, जबकि बैनुल अक़वामी मार्केट में इन तीनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2014 में एक गैस सिलेंडर 410 रुपये में मिलता था, जो अब 950 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत साल 2014 में 71 रुपये फी लीटर थी, जो आज 41% बढ़कर 106 रुपये हो गया है। ऐसे ही डीजल 57 रुपये फी लीटर था, जो अब 96 रुपये फी लीटर हो गया है। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? हुकूमत को इसका हिसाब देना चाहिए। बीजेपी के लोग झूठ बोलने में कितनी महारत रखते हैं, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि कई महीने पहले जब मुल्क में प्याज बेइंतहा महंगी हो गई थी, इसी दरमियान मीडिया के नुमाइंदे ने वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन से सवाल किया। उन्होंने ये कह दिया कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ। सीनियर सहाफ़ी रविश कुमार लिखते हैं कि इस मुल्क के अवाम तब से लेकर आज तक इंतजार कर रहे हैं कि क्या वजीर फाइनेंस सरसों का तेल भी नहीं खाती हैं, सेवैयां और मूंगफली भी नहीं खाती हैं। एक और मुल्क के राजा ने कहा था कि पेट्रोल के दाम कम हुए हैं क्योंकि उनका नसीब अच्छा है। वैसे ये दोनों वाकयात इसी मुल्क के हैं, लेकिन मैं इन्हें पंचतंत्र का टच देने की कोशिश कर रहा था। आजकल हर कहानी इसी अंदाज में कही जा रही है ताकि लोग फख्र कर सकें। जीडीपी के मुबैना तौर पर 20% होने के इस पुरमसरत मौके पर घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है। हिंदुस्तान के कई शहरों में सिलेंडर की कीमत 1000 से ऊपर है। 2021 में गैस सिलेंडर 190 रुपये महंगा हुआ है। अपनी खुशी को संभालिए, अभी 4 महीने और बाकी हैं। हिंदुस्तान के कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर तकरीबन 1800 रुपये का हो गया है। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में है जब आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है, लेकिन हुकूमत इसे महंगे दामों में बेचकर आवाम का खून चूसने के दर पे है। तारीख की इंतहाई बदतरीन बेरोजगारी से गुजरते मजबूर, बेकस और बेबस लोग
महंगाई को अपने खून का खिराज अदा कर रहे हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के इदाद शुमार की रोशनी में यह कहना बिल्कुल बजा है कि मोदी हुकूमत गरीबों का खून निचोड़कर अपना खजाना भर रही है। एक तरफ हुकूमत यह भी कहती है कि इसका काम सनतें लगाना और कारोबार करना नहीं है, और फिर इसी दलील को बुनियाद बनाकर कौमी असासा बेच रही है, तो दूसरी तरफ अपनी हुकूमती इख्तियारात को सिर्फ और सिर्फ मुनाफे कमाने का ही जरिया बनाए हुए हैं। अवाम से निचोड़ी जाने वाली दौलत का कुछ हिस्सा हुकूमत की ऐश व इशरत पर खर्च हो रहा है, तो कुछ हुकूमत अपने हल्के बगोशों की तादाद में इजाफे के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या यह तरीका दौलत के इर्तिकाज का सबब नहीं बनेगा? क्या इस तरह जमाखोरी नहीं होगी? हुकूमत के इस रवैये से क्या मुल्क मजीद बहरान का शिकार नहीं होगा? सोचिए, समझिए और गौर कीजिए कि यह हुकूमत मुल्क को कहां ले जा रही है। आखिर कब तक हम अवाम इस हुकूमत को बर्दाश्त करते रहेंगे और इनकी पॉलिसियों पर इसरार खामोशी इख्तियार करेंगे? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सोचिए, समझिए और फैसला कीजिए। आपका एडवाइस इस बारे में क्या है, राय क्या है, आप कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन मालूमात के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।